बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे 10 on 10 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। Q1, which Indian city recently hosted the G20 Employment Working Group (EWG) meeting in 2025? एक न्यू दिल्ली, बी वाराणसी, सी जयपुर, डी हैदराबाद। प्रश्न 1, हाल ही में भारत के किस शहर ने G20 रोजगार कार्य समूह (EWG) बैठक 2025 की मेजबानी की? एक नई दिल्ली, बी वाराणसी, सी जयपुर, डी हैदराबाद। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर सी जयपुर जयपुर। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। The G20 Employment Working Group (EWG) meeting was hosted in Jaipur, Rajasthan in 2025. India continues to play a leadership role in global platforms after its 2023 presidency. The meeting focused on job creation, skills development, and the future of work in the digital economy. Such international meetings in Indian cities are important for exams because they reflect India's rising global stature and domestic preparedness for global diplomacy. G20 रोजगार कार्य समूह (EWG) बैठक 2025 में जयपुर, राजस्थान में आयोजित हुई। भारत 2023 में G20 अध्यक्षता के बाद से वैश्विक मंचों पर सक्रिय नेतृत्व कर रहा है। इस बैठक में रोजगार सृजन, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था में कार्य के भविष्य पर चर्चा हुई। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि यह भारत की वैश्विक भूमिका को दर्शाते हैं। Q2, which country has recently overtaken China to become the world's second largest economy in nominal GDP? एक जापान, बी जर्मनी, सी इंडिया, डी यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न 2, हाल ही में किस देश ने चीन को पीछे छोड़ते हुए नामात्र जीडीपी में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है? एक जापान, बी जर्मनी, सी भारत, डी यूनाइटेड किंगडम। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर बी जर्मनी जर्मनी। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। In 2025, Germany surpassed China in nominal GDP rankings due to China's economic slowdown and Eurozone stability. This makes Germany the world's second largest economy after the USA in nominal terms. However, China still remains second in PPP terms. For exams, the difference between nominal GDP vs PPP GDP is frequently tested along with shifts in world rankings. 2025 में जर्मनी ने चीन को पीछे छोड़ते हुए नामात्र जीडीपी में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसका कारण चीन की आर्थिक सुस्ती और यूरोजोन की स्थिरता है। अब अमेरिका पहले और जर्मनी दूसरे स्थान पर है। हालांकि पीपीपी क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर चीन अब भी दूसरे स्थान पर है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी जीडीपी का अंतर और देशों की आर्थिक रैंकिंग पूछी जाती है। Q3, which Indian scientist was awarded the 2025 शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर फिजिकल साइंसेज? एक डॉक्टर राजीव आहूजा, बी डॉक्टर आशुतोष शर्मा, सी डॉक्टर सौमित्र सेनगुप्ता, डी डॉक्टर मीनाक्षी बनर्जी। प्रश्न 3, किस भारतीय वैज्ञानिक को 2025 शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भौतिक विज्ञान से सम्मानित किया गया? एक डॉक्टर राजीव आहूजा, बी डॉक्टर आशुतोष शर्मा, सी डॉक्टर सुमित्रा सेनगुप्ता, डी डॉक्टर मीनाक्षी बनर्जी। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर सी डॉक्टर सौमित्रा सेनगुप्ता डॉक्टर सुमित्रा सेनगुप्ता। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। The Shanti Swarup Bhatnagar Prize is India's most prestigious award in science and technology, given annually by CSIR. In 2025, Dr. Soumitra Sengupta received the award in physical sciences for his pioneering work in condensed matter physics. This award is a favorite in exams, since knowing winners in science, literature, sports, and national awards is highly expected in SSC, UPSC, and Railways exams. शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारत का सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मान है जिसे हर साल CSIR द्वारा प्रदान किया जाता है। 2025 में डॉक्टर सुमित्रा सेनगुप्ता को भौतिक विज्ञान में उत्कृष्ट कार्य, विशेषकर संघनित पदार्थ भौतिकी में योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। इस पुरस्कार के विजेताओं पर परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। Q4, The Khelo India University Games 2025 are scheduled to be hosted in which state? एक महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। प्रश्न 4, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? एक महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर डी कर्नाटका कर्नाटक। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 will be hosted in Karnataka. This program, launched by the Ministry of Youth Affairs or Sports, is part of India's broader sports development policy. The games aim to identify young sporting talent from universities and provide them with national-level exposure.
Previous editions were held in Odisha and Uttar Pradesh. Such events are important for competitive exams since they connect sports policy, states and national initiatives. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर से खेल प्रतिभाओं की खोज करना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मंच उपलब्ध कराना है। इससे पहले ओडिशा और उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन हो चुका है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे आयोजन राज्य स्तरीय खेल नीति और राष्ट्रीय पहल से जुड़े प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं। Q5. Which country recently launched the world's first AI regulated stock exchange? A. India. B. UAE. C. Singapore. D. USA. प्रश्न 5. किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला AI नियंत्रित स्टॉक एक्सचेंज शुरू किया है? A. भारत. B. संयुक्त अरब अमीरात UAE. C. सिंगापुर. D. अमेरिका। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर B. UAE संयुक्त अरब अमीरात UAE। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। In 2025, the UAE launched the world's first AI-regulated stock exchange in Abu Dhabi. The exchange uses artificial intelligence for surveillance, fraud detection and automated compliance monitoring. It is seen as a model for integrating AI into financial systems. This is globally significant, as AI is rapidly being applied in governance, health, defense and finance. 2025 में संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अबू धाबी में दुनिया का पहला AI नियंत्रित स्टॉक एक्सचेंज शुरू किया। ये स्टॉक एक्सचेंज कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग निगरानी, धोखाधड़ी रोकथाम और अनुपालन की स्वचालित निगरानी के लिए करता है। ये वित्तीय क्षेत्र में AI के एकीकरण का आदर्श माना जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ऐसे ही हम ज़्यादा नहीं बस 5 जीके सीखेंगे रोज रोज। हमारे साथ साथ आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हो, यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक ही दिन में तो आप सारा जीके पढ़ नहीं सकते। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पर आगे बढ़ेंगे ज़रूर। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ आपको सारे नोट्स के PDF मिलेंगे।